पहले तो सीधा जो मीडिया ने पूछा अडानी के बारे में मोदी जी से, तो चुप्पी कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हम्म। सिलसिलेवार उस पर चर्चा हो जाएगी। पहली बात कहाँ से शुरू हुई? जयशंकर को अमेरिका भेजा गया कि मोदी जी को वहां पे बुलाया जाए अतिथि के रूप में। अब चीन और इंडिया में से एक ही आ सकता है। चीन वाले को बुला लिया ट्रंप ने, क्योंकि उसे ट्रंप प्योर बिजनेसमैन है, उसे अपना बिजनेस का जो बेनिफिट है वो देखना है। इधर अडानी का एक केस इन्होंने निकाल रखा है 20,000 करोड़ रुपए की रिश्वत वाला, तो उन्हें मालूम है कि मोदी की तो गर्दन या इंडिया की गर्दन ये कभी भी मरोड़ सकते हैं। इस वजह से इंडिया को नहीं बुलाया। वहां जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था, वहां खालिस्तानी जो नेता है उसको बुलाया गया, उस पे भी हमारे देश के जो विदेश मंत्री उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब आ जाइए जो असली वजह शुरू हुई। जब प्रवासी भारतीयों को वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया, तो जो छोटे छोटे से जो देश हैं उन्होंने ट्रंप को आंखें दिखा के जो तमाम समझौते थे, व्यापारिक समझौते, वो तोड़ दिए। चाहे कोलंबिया हो, केनिया हो, चाहे मैक्सिको, छोटे छोटे देश जिनकी कहीं गिनती नहीं है। और हमारे देश को कहते हैं पांचवी बड़ी अर्थशक्ति है। मोदी आंखें लाल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ट्रंप के पास चले गए। क्यों? क्योंकि जो मोदी का ग्राफ यहाँ पे गिरा है, प्रधानमंत्री का ग्राफ, तो उस इज्जत को, साख को बचाने के लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप देखिए कि वहां टेलीप्रॉम्प्टर भी रखा था, यानी कि जवाब टेलीप्रॉम्प्टर से दिए जा रहे हैं, सवाल कुछ और किया जा रहा है, जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। यही हाल ट्रंप का भी है। ट्रंप का भी हाल कोई बहुत अच्छा मत मानो। ट्रंप से जब प्रवासी भारतीयों को डिटेन करके वापस इंडिया डिपोर्ट करने की बात हुई, तो ट्रंप उस सवाल के जवाब देने से बचते नजर आए। मोदी से जब बात हुई कि अडानी के मामले में आप क्या बोलेंगे, तो मोदी भी उस बात का जवाब देने से बचते नजर आए। मोदी साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। भाई व्यक्तिगत कैसे हो गया? अडानी देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, उसके ऊपर अगर कोई ब्लेम लगता है तो सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और अमेरिका से जो एक संवाद होता है वो बात होनी चाहिए। लेकिन अब गोदी मीडिया क्या कर रहा है? एक तरफ तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे चीजें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री अपनी झंड करवा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया क्या कह रहा है? गोदी मीडिया को टैरिफ और तारीफ के बीच में फर्क नहीं मालूम। ट्रंप बोल रहा है टैरिफ बढ़ेगा। टैरिफ का मतलब कि जो व्यापारिक सौदे हो रहे हैं उसमें ट्रंप टैक्स ज्यादा लेगा और हमें जो टैक्स मिलता है उसमें कमी करनी पड़ेगी। यानी कि अल्टीमेटली जो बेनिफिट है, आसान भाषा में दर्शक समझे कि अगर अमेरिका हमें कोई चीज देगा, कोई सामान देगा, तो उस पे वो टैक्स कम देगा, और भारत से कोई सामान लेगा तो उस पे टैक्स ज्यादा लेगा। यानी कि उसे टैरिफ बढ़ेगा जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। अब इंडियन मीडिया क्या कर रही है कि मोदी जी की तारीफ हो रही। कैसे तारीफ हो रही कि साहब मोदी जी को जो है एक ऑटोग्राफ दिया है ट्रंप ने और लिखा है यू आर वेरी ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि ट्रंप ने कुर्सी खींची मोदी जी के लिए। खींची, बिल्कुल खींची। बकरे को हलाल करने से पहले क्या किया जाता है? मुर्गे को हलाल करने से पहले क्या किया जाता है? बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है बाबूजी। तो मोदी जी को बढ़िया खिलाया पिलाया गया, मीडिया में दिखाया गया कि इज्जत हो रही है, कुर्सी में बिठाया जा रहा है, ग्रेट बोला जा रहा है। असली तो जो उस तरह है, गड़ासा जो है वो लगने वाला है, और वो किस पे लगेगा? हमारे देश की आम जनता पे। हमें टैक्स का बोझ हम पे बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका हमसे पैसे वसूलेगा। और दूसरा जो ट्रंप का दोस्त है एलन मस्क, ट्विटर वाले, तो एलन मस्क अब क्या करेंगे? उनकी जो एक कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी स्टारलिंक, वो अब भारत में निवेश करेगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन है उसके ऊपर जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो एलन मस्क जो टेक्नोलॉजी देगा और कम दामों में देगा, वो टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो नहीं दे पाएंगी। तो इससे भी सीधा सा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिस पर मोदी सरकार को, हमारी मीडिया को घेरना चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है। लेकिन हो क्या रहा है? फालतू की जो फिजूल की गलबजाई है वो चल रही है। सवाल ये भी उठता है कि जब ट्रंप से पूछा गया तो वो भी बचते नजर आए, तो मतलब ये चल क्या रहा है? एक तरीके से वो बदनाम, मतलब देश के जो लोग हैं उन्हें
इस तरीके से भेज देते हैं, मोदी जी उन्हीं के साथ दिखाई देते, तो क्या मैसेज? एक तरीके से बोला जाता था कि डंका बजता है। सीधी सी चीज एक समझो, कोलंबिया का राष्ट्रपति, ठीक है, छोटा देश है कोलंबिया, सबको मालूम है, उसने उस विमान को वापस भेज दिया और 20,000 करोड़ रुपए का जो उनका व्यापारिक समझौता था उस समझौते को रद्द कर दिया। और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बोला कि ये हमारे देश के सम्मानजनक नागरिक हैं, कोई कैदी नहीं है, इनको आप ऐसे नहीं ला सकते। और अपना विमान भेजा और वापस लेके आए। भाई कोई मुजरिम थोड़ा ही है, ऐसे ही मोदी जी को करना चाहिए। मोदी जी का 8,000 करोड़ का विमान गया है, उसमें ले आए जो हमारे देश के लोग हैं, 4 चक्कर लगवा दे भाई, दिक्कत क्या है? जितने दिन मोदी जी वहां अमेरिका में है, 4 चक्कर लग के जितने भी हमारे मान लो प्रवासी भारतीय वहां रह रहे हैं, जो डंकी रास्ते से जा रहे हैं, तो उसकी वजह भी समझनी जरूरी है कि आखिर वो लोग डंकी रास्ते से क्यों जाने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो चोरी छुपे जा रहे हैं। और अगर उनके पास पैसे होते तो वीजा बनवा के प्रॉपर तरीके से जाते। तो समस्या जो जड़ है, जड़ को समझना चाहिए कि दिक्कत कहाँ पे है। ये जो रिश्ता है अडानी का मोदी जी से और ट्रंप का मोदी जी से, ये कुछ समझ नहीं आता है। मतलब क्या है इसका रहस्य, को समझ नहीं आता। एक तरफ दिखाई देते हैं कि मोदी और अडानी, सोशल मीडिया पे चल रहा है ये तो दिखाया हाँ। ये दिखाया जाता। देखिए 2 तस्वीरें होती हैं, एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है और दूसरी तस्वीर जो सोशल मीडिया के पीछे होती है। आपको काफी पुरानी बात है, शायद दर्शकों को याद नहीं होगा, सनी देओल की एक मूवी आई थी इंडियन, उसमें सनी देओल पुलिस अधिकारी बने हुए थे और वो बंद कमरे में ऑफ द कैमरा एक करप्ट नेता की पिटाई लगाते हैं। और जब उस कमरे से निकलते हैं तो उन नेताजी के कंधे पे ऐसे हाथ रख के नेताजी का अभिवादन करके नेताजी की तारीफ करते हुए निकलते हैं। तो चीजें दिखाई जा रही हैं इस तरीके से। अडानी जी क्या है, मतलब वो सनी देओल है? देखिए अडानी जी मोहरा है, अडानी जी मोहरा है। अडानी जी को मोहरा बनाकर मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से ये बोला जा रहा है कि अगर इस फाइल पे साइन नहीं करोगे तो अडानी को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, अडानी पे भ्रष्टाचार के केस लगेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की रिश्वत अडानी ने अमेरिका में दी है, इसके रिकॉर्ड है। अडानी के लिए सो कॉज नोटिस इंटरपोल के जरिए दिया जा चुका है। अडानी को इंटरपोल की जो पुलिस है वो कभी भी उठा के यहाँ से ले जा सकती है। मोदी जी अभी बचाए हुए हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी बचाने के लिए गए? अडानी जी मोदी जी अडानी जी को बचाने के लिए गए हैं क्योंकि राक्षस की जान है तोते में। इस बात को तो राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि सारा जो खेल है वो अडानी के लिए हो रहा है। पूरे देश की इकोनॉमी अडानी के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर मोदी ने, प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे वहां पे सौदे किए, इतने अच्छे एग्रीमेंट्स वहां साइन हुए हैं, तो ये शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट से जो पैसा निकाला जा रहा है लगातार, ट्रंप के, आप ध्यान देना, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से हमारा जो शेयर मार्केट है बराबर गिर रहा है। और जो अर्थशास्त्री है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि देश में बहुत जल्दी ही जो 2007 में जिस तरीके से एक डाउनफॉल आया था, पूरे देश की इकोनॉमी गिर गई थी, उस तरह का एक मंदी का दौर आने वाला है। और इसका जिम्मेदार कौन है? अडानी और मोदी। सारा ठीकरा इनके ऊपर फूटेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा। मीडिया क्या दिखाएगा कि ट्रंप ने अडानी के लिए ये कर दिया, ट्रंप ने मिस्टर ग्रेट लिख दिया है, ट्रंप ने कुर्सी खींच के रख दी है, ट्रंप ने जो है गल बजाई की है मोदी के लिए, ट्रंप ने खूब गले लगा लिया है। लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे देश को किस तरीके से उस पर टैरिफ बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर हमारे देश की जनता के जो टैक्स का पैसा है वो अमेरिका जाएगा। आप बताइए, इकोनॉमी अगर हमारे देश की मजबूत हो रही है तो 88 रुपए पे डॉलर क्यों पहुंच गया? जो यूपीए की सरकार है वो 60 रुपए पे डॉलर छोड़ के गई थी, इन्होंने गिरा गिरा के 88 पे पहुंचा दिया। फिर जो बीजेपी के लोग हैं वो ये तर्क देते हैं, तथ्यहीन तर्क देते हैं कि वो पूरे विश्व में मंदी है। अगर विश्व में मंदी है तो अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे मजबूत कैसे हो गई? भाई अफगानिस्तान और नेपाल तो हमसे गए गुजरे देश हैं, उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो रही है, उनकी करेंसी का ग्राफ बढ़ रहा है।
कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की करेंसी भी अच्छी थी, अब वहाँ थोड़ा सा इंटरनल जो पॉलिसीज है, कट्टरपंथ वहाँ ज्यादा हो गया तो वहाँ की करेंसी थोड़ा डाउन हो गई है। और हमारे यहाँ जो मुख्य वजह है वो सिर्फ यही है कि जो व्यापार जगत है जो हमारे देश का, उसमें मोनोपोली सिर्फ एक व्यापारी की, दो व्यापारी की हो रही है। जो छोटा बिजनेसमैन है उसको भी अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सहूलियत दें तो मुझे लगता है कि देश एक जो आर्थिक तंगी आने वाली है उससे बच सकता है।